तो आज की हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है कार्तिक और मैं अभी बीए कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको हमारी वीडियो के टाइटल से पता ही लग गया होगा, आज के बारे में हम यूपीएससी सीसेट के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके वो जान लेते हैं कि इसमें क्या 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 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सी सेट में जो आपका सबसे पहला हो गया कॉम्प्रीहेंशन, और दूसरी आपकी रीजनिंग जो बहुत बेसिक लेवल की होती है, और मैथ्स भी आपकी बेसिक ही आती है। इतनी कुछ हाई फाई लेवल की इसमें कुछ इतनी हाई फाई लेवल की मैथ्स नहीं आती, ना ही रीजनिंग आती, ना ही कॉम्प्रीहेंशन आता। और ये सिर्फ आपका रहता है, इसमें सिर्फ आपको लाने पड़ते हैं 33% इन तीनों में से, जो आपका ही पेपर होता है। और और भाई ये इतना आसान है ना 33% लाना, मतलब कि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे आप देख के स्माइल ही करोगे, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि आपको करना है क्या है। जैसे मैं आपको अभी कुछ वो देता हूँ टॉपिक्स कि क्या क्या लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरी तरह कुछ लोगों की मैथ्स बहुत खराब होती है, क्योंकि मैंने बीए करी है और मैंने 10th के बाद कभी मैथ पढ़ी ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने 10th के बाद कभी ये मैथ पढ़ी ही नहीं। और उसके बाद मेरी रीजनिंग अच्छी है, क्योंकि ये बहुत इजी लेवल की होती है, बहुत इजी लेवल की। और मेरी कॉम्प्रीहेंशन भी अच्छे है। तो मेरे ये दो अच्छे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पढ़ने आपको तीनों है, ये नहीं कि आपको इन तीनों में से पढ़ना कुछ नहीं है, तीनों पढ़ना है आपको, तीनों जो मैंने बताया है। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो इसमें, इनमें से आपको दो चीज करनी होगी। जैसे फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप अपनी कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग को रख लो, लेकिन आपको मैथ भी रख लिया है, लेकिन ये आपकी बिल्कुल ही लास्ट प्रायोरिटी पे होगी। इसे इतना वो नहीं देना, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें पास होना है। वो आप अगर दो चीजें अपनी सटीक कर लोगे ना, तो आप इसमें पास हो जाओगे, क्योंकि सिर्फ आपको यहाँ पर 33% मार्क्स लाने हैं। ये नहीं कि आपको इसमें झंडे गाड़ने हैं कि इसमें कट ऑफ निकलेगी। सेकंड आप कर सकते हो कि आपकी मैथ्स अच्छी है, तो और आपकी रीजनिंग भी अच्छी है, और आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में टाइम लगता है बहुत, फिर उसके आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। आप कॉम्प्रिहेंशन को बहुत कम कर सकते हैं और इन्हें लाइटली ले सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों को पूरा हार्डली लेना होगा। या फिर एक थर्ड लेवल के होते हैं जिन्हें पढ़ने का ज़्यादा ही शौक होता है कि भाई मैं तो सभी पढ़ूंगा और मुझे इसमें भी टॉप ही मारना है, तो भाई वो तीनों पढ़ सकता है, तो बिल्कुल ही सटीक करके। ये ऐसे होते हैं कि इन्हें तीनों ही पढ़ने होते हैं। तो भाई मैं तो, जैसे मैं एक एवरेज हूँ भाई, मुझे अपना ज़्यादा ध्यान प्रीलिम्स में लगाना है, जीएस वाले में। तो मैंने क्या करा, कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग कर ली, और मैथ्स को मैंने इतना तवज्जो नहीं दिया। इसके अलावा मैंने मैथ्स को बहुत कम पढ़ा, लेकिन पढ़ा है मैंने, पूरी कोर्स निपटाई है, लेकिन इतना वो नहीं दिया कि मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया। और इसमें वे बच्चे आते हैं जिसने मैथ्स और रीजनिंग को दी, क्योंकि जिसने मैथ्स की स्पीड बढ़ा रखी है उसने स्पीड में भी, रीजनिंग में भी अपनी स्पीड बढ़ा रखी है। उसने को कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना पड़ता है बहुत देर तक, इसलिए उसने कॉम्प्रिहेंशन करे तो है, लेकिन इन्हें लाइट ले लिया। और वो अपना पेपर 33% इन्हीं से ही ले आएगा, क्योंकि अगर आप दो चीजें भी कर रहे हो तो कुल मिला के 64 क्वेश्चंस तो बैठते हैं, जो कि बहुत है। अगर आप इतने करते हो आराम से आपके 33% आ जाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उसने तीनों ही करे हैं, वो भाई उसे तीनों ही करने हैं, तो आप इसमें से डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन से करने हैं। मैंने जैसे बताया कि मैंने तो कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग को ही चुना है, क्योंकि ये आसान है। और मैथ्स में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, मुझे टेबल्स याद करनी पड़ती, स्क्वायर्स याद करने पड़ते, क्यूब्स याद करने पड़ते, बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ते। वो इसमें नहीं करने पड़ते, आप इनमें सीधा डायरेक्ट एक वीडियो आपने रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाए, हो गया। एक कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ देखे, हो गया। आप इसमें इतना कर सकते हो, और मैथ्स में आपको बहुत टाइमिंग लगानी पड़ती है।